बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है आत्मीयता। आत्मीयता का अर्थ ये होता है कि अपने समान दूसरों को समझना। तो एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ था। तो बहुत ही अमीर था और लेकिन वो सहृदय भी था। उसके पास धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ था। लेकिन जब भी वो दूसरों से मिलता था बड़े आराम से मिलता था और छोटे लोगों बड़े लोगों में उसके मन में कोई भेद नहीं था और सबको नाम लेकर के बुलाता था। और इससे जो गरीब व्यक्ति होता था वो भी एक गर्व महसूस करता था, अरे सेठ जी ने तो मेरा नाम लेके बुलाया। तो सभी लोग बहुत प्रसन्न होते थे। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा और वो बॉम्बे चला गया। तो वहाँ पर जा कर के उसकी बहुत सारी मिलें हो गई, कपास की का बिजनेस करने लग गया और कपड़ों की मिलें हो गई। तो धीरे धीरे उसके बहुत सारा व्यापार बढ़ गया। अब उसका गांव आना कम हो गया। तो फिर कभी साल में एक बार गांव आता था। तो जब लोगों को पता चलता था, गांव के लोगों को, कि सेठ जी आने वाले हैं, तो सब लोग 4-5 दिन पहले से ही उसका इंतज़ार करने लग जाते थे। और जिस दिन उनको आना होता था सब स्टेशन पहुंच जाते थे उनको लेने के लिए। और ऐसा पता चलता था कि पूरा गांव उनको लेने की चला गया। और सेठ जी भी बहुत खुश होते थे और सबका सेठ जी को इतना याद रहता था कि हर व्यक्ति को वो नाम से बुलाते थे, अरे भाई भीखू तुम कैसे हो, अरे भाई तुम कैसे हो। हर हर व्यक्ति का नाम लेकर के हालचाल पूछते थे। तो सब व्यक्ति जो थे गांव के लोग, वो अपने आप को बड़ा खास समझने लग जाते थे कि अरे सेठ जी को तो हमारा नाम भी याद है। तो सब लोग बहुत खुश होते थे। और जब वो जितने दिन वो गांव में रहते थे सब दीन दुखियों की सेवा करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, सारा काम वो बहुत अच्छे से करते रहते थे और सबको खुश देखना चाहते थे। एक बार उनके लड़के की शादी पड़ गई और उसी गांव में होना निश्चित हो गया। तो सारे गांव वाले बहुत खुश। सेठ ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, पूरे गांव वालों को न्योता दिया। लोग पहले तो ये नाई वगैरह होते थे ना, वो निमंत्रण पत्र लेकर के जाते थे। लेकिन जो अपने जो कुल के लोग होते थे उनको उनके यहाँ स्वयं जा कर के कहना पड़ता था। तो सेठ जी भी अपने जो उनके गोत्र के लोग थे, जो उनके परिवार के लोग थे, चचा भाई वगैरह के लोग थे, संबंधी थे, उनके यहाँ जा कर के खुद ही निमंत्रण दे कर के आए। उनका जो एक रिश्तेदार था वो बहुत गरीब था। उसकी वो चना भूनने की एक दुकान थी। तो वहाँ पर जा कर के वो चना भूनता था, उससे पैसे जो आते थे वो अपना घर चलाता। तो मतलब वो बहुत गरीब था। तो सेठ जी उसके घर भी गए और उनके घर के सामने एक चारपाई पड़ी थी, उसके ऊपर वो बैठ गए। तब सबने देखा, अरे ये तो भीखू के घर में चारपाई के ऊपर, टूटी चारपाई पे बैठ गए सेठ जी। तो अब बोले